फ्रेंड्स, वेलकम। यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है और इस एग्ज़ाम्पल में हिस्टोग्राम बनाने का एक अलग दूसरा वाला केस है। मैंने बताया था कि जब जो इसका क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, क्लास इंटरवल अगर आपका जो है कि इक्वल साइज़ का नहीं होता है तो हम कैसे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए कैसे किया जाता है। क्योंकि हमें क्या हिस्टोग्राम जब भी बनाना होता है तो जो क्लास इंटरवल होता है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या वाई एक्सिस पे होती है। अगर क्लास इंटरवल का जो साइज होती है, क्लास साइज समझ रहे हैं आप? क्लास साइज का मतलब क्या है कि जैसे 1 to 2 है और इधर कितना है 2 to 3 है, तो 1 और 2 के बीच में गैपिंग कितने की है? 1 की है। 2 और 3 के बीच में भी गैपिंग कितने की है? 1 की है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 1 का है। इसका मतलब क्लास की साइज़ क्या है? बराबर का है। जब क्लास साइज बराबर होती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब क्लास साइज डिफरेंट हो, हर जगह बराबर नहीं हो, तब उसके लिए क्या करते हैं? तब उसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हम उसका जो फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम बनाते हैं हिस्टोग्राम तो हमारा क्या होता है, वो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होते हैं वो बीच में उसकी गैपिंग नहीं रहती है। रेक्टेंगल आपस में क्या होते हैं, एकदम सटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का उसकी जो साइज़ जब बराबर नहीं होती है, जो उसके जो इंटरवल है क्लास इंटरवल की साइज़ बराबर नहीं होती है, तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी एडजस्ट करते हैं, जो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी होती है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारा जो है जो हिस्टोग्राम बनेगा वो सही नहीं होगा, ठीक। क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के ही होता है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लेंथ बताती है रेक्टेंगल की, जो क्लास इंटरवल होता है उसको क्या बताता है? उस रेक्टेंगल के ब्रेथ बताता है, विड्थ बताती है, ठीक है। तो विड्थ में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, हमें उसके लेंथ में ही चेंजिंग करनी है। अगर फ्रिक्वेंसी को हम सेट कर लेंगे तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिक चेंज। तो उसके लिए देखिए फार्मूला एक बताया गया है कि मॉडिफाइड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास है 1 to 4 है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हमारा है। जो क्लास इंटरवल हमारा कैसा है? कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो क्लास साइज इसका क्या है? पहले का 3 है, दूसरे का 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 8 है। इसका क्लास साइज यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि इसमें से फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा है जो मिनिमम क्लास साइज है। तो मिनिमम क्लास साइज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2, तो वो मिनिमम क्लास साइज हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर रहेगा। मिनिमम क्लास साइज ऊपर अपान क्लास साइज। अब जिस क्लास इंटरवल को एडजस्ट करना है, ठीक है, एडजस्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, हम उस क्लास इंटरवल की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ने उसकी जो क्लास साइज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मिनिमम क्लास साइज हमने लिए, ये सभी के लिए कॉमन है। और जो क्लास साइज होगा वो पर्टिकुलर उस क्लास इंटरवल के लिए होगा जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो 1 to 4 इसका देखिए कितना हो गया? क्लास साइज कितना है? 3 है। इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है? 6 है। तो देखो 2/3 × 6 कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 2 6, 2 2 4, यहाँ देखो 4 आ गया। क्लियर? ऐसे ही हमें सभी का करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप नेक्स्ट वाले करिए। यहाँ पे देख रहे 4 to 6, इसका जो मिनिमम क्लास साइज तो ऊपर हमेशा 2 ही रहेगा, और इसका जो क्लास साइज एक्चुअल कितनी है? 2 है, तो वो नीचे रहेगा। करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है? 30 है, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना हो गया? 2 15 जा 15 2 जा 30, ये 30 आ गया, ठीक है। ऐसे सभी का आपको ऐसे कर लेना कि मिनिमम क्लास साइज हमेशा 2 ऊपर ही रहेगा, और जस्ट नीचे क्या रहेगा कि जिस क्लास इंटरवल को हम
जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास साइज और फ्रिक्वेंसी का यूज है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2, क्लास साइज का कितना 8 है और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी 4 है। तो 4 टू जा 8 कितना आ गया, वो 1 आ गया, देखो 1 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा जो क्लास इंटरवल होता है या जो क्लास साइज होती है जो जब डिफ़र करती है तो हम पहले क्या करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। और एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी मीन्स मॉडिफाइड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका मतलब मिनिमम क्लास साइज ऊपर हमेशा, और क्लास साइज जिस क्लास का आप सेट कर रहे हो उसकी क्लास साइज क्या है वो नीचे हमेशा रहेगी, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है उस क्लास की, उसको मल्टीप्लाई करके आप हम निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब देखिए, अब जब भी इसका वो बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, जो क्लास इंटरवल दिया है ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, अब फ्रिक्वेंसी आपकी ए नहीं रही, फ्रिक्वेंसी क्या रही, ए नहीं रही। अब फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, जो एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी हमने निकाला ए आपकी राइट फ्रिक्वेंसी, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब जो हमारा करेक्ट फ्रिक्वेंसी आ गई, कौन सी आ गई, ए आ गई। ठीक है, अब इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इधर हो गया। ठीक, और ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी वाला इधर है इस एक्सिस पे, और जो आपके पास जो है कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक्स एक्सिस पे है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसीज हैं वो किस पे, वाई एक्सिस पे है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि सूटेबल स्केल हम लेते हैं, जो कि हमारा क्या है 2 to 4 है, 1 to 4 है, तो हम यहाँ पे एक फिक्स बना लेते हैं कि 2 to 4 यहाँ पे है, 4 to 6 यहाँ पे है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20। ठीक है, अब चूँकि हम यहाँ पे इस पूरे 1 सेंटीमीटर को 2 माने हैं, तो इसके बीच में कहीं 1 आएगा, इसलिए आपने यहाँ पे सेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि 1 to 4 में उसकी जो फ्रिक्वेंसी की लेंथ है कितनी है, 4 है। देखो 1 पे कितना आपने ऊपर किया 4, और 4 पे भी कितना किया आपने 4 किया। अब देखो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, फिर 4 to 6, 4 to 6 पे कितना 30 है, तो 4 पे भी 30 आप करेंगे ऊपर, और 6 पे भी 30 करेंगे। इस तरीके से आपने कर दिया। ठीक, अब 6 to 8, 6 to 8 में कितना 44 है, 6 पे 44 पहले ऊपर लेके जाएंगे, इसी को आगे बढ़ा दें, 44 हो गया। 8 भी 44 करके इस तरीके से कर दिया आपने। ठीक है, 8 to 12, अब 8 पे कितना जा रहा है इसको आप देख लीजिए, 8 पे कितना जा रहा है आपका 8 जा रहा है। ठीक है, तो इसी 8 को क्या करेंगे आप 8 तक ही बढ़ाना है, फिर 12 को 10 पे नहीं, 12 पे भी 8 तक ही बढ़ाना है। इस तरीके से आपने 8 to 12 को भी क्या कर दिया, बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद 12 to 20, 12 पे कितना है 1 है। आप जो एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है या एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी जो चेक किए हैं उसी को आपको चेक करना। तो देखो 12 पे कितना 1 है और 20 पे 1 है, तो यहाँ पे आप इसको मिला दिए। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो जब भी इस टाइप का दिया रहे कि फ्रिक्वेंसी आपका जो क्लास इंटरवल दिया है उसकी जो क्लास साइज़ है डिफरेंट आ जाए, तो सबसे पहले आप फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर लीजिए जैसे बताया गया है। एडजस्ट करने के बाद तब जाके आपको क्या करना है कि सारे क्लास इंटरवल को आपको एक्स एक्सिस पे, और जो एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी है उसको क्या वाई एक्सिस पे एक सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग क्या करना, अरेंज कर लेना है। फिर जैसे बताया गया यहाँ पे वैसे आप एक फ्रिक्वेंसी या हिस्टोग्राम जो है प्लॉट कर सकते हैं। ओके।